सोचिए अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों तो आप क्या खरीदेंगे? एक लग्जरी कार, एक आलीशान घर, एक प्राइवेट जेट। लेकिन कुछ लोग ऐसी चीज खरीदते हैं जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने हाल ही में एक मंगल ग्रह से आया पत्थर का टुकड़ा खरीदा है? जी हाँ, आपने सही सुना, पत्थर का टुकड़ा, मार्स का एक असली पत्थर, और उसकी कीमत 44 करोड़ रुपए। और रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो भी बाकी है। इसी नीलामी में एक और चीज बिकी जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 250 करोड़ रुपए। क्या चीज थी वो, और ये मंगल ग्रह का टुकड़ा धरती पर आया कैसे? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं दुनिया की सबसे अनोखी नीलामी की पूरी कहानी। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही खास नीलामी हुई। एक कोई आर्ट या ज्वेलरी की नीलामी नहीं थी, बल्कि यहाँ बिक रही थी धरती और अंतरिक्ष के इतिहास की सबसे दुर्लभ चीजें। इस नीलामी के दो सबसे बड़े सितारे थे, एक मंगल ग्रह से आया पत्थर और दूसरा एक करोड़ों साल पुराना डायनासोर का कंकाल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह के इस पत्थर के टुकड़े। स्क्रीन पर आप यह जो लाल और ग्रे रंग का पत्थर देख रहे हैं, कोई मामूली पत्थर नहीं। इसका नाम NWA 16788 है और यह सीधे मंगल ग्रह से हमारी धरती पर आया है। यह अब तक का धरती पर मिला मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसका वजन तकरीबन 24.5 किलो है। अंदाजा लगाइए कि यह कितना बड़ा है। तो सवाल उठता है, धरती पर आया कैसे? वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर हुई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मंगल ग्रह से कई पत्थर टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए। उन्हीं में से एक यह पत्थर भी था जो करीब 14 करोड़ मील का लंबा सफर तय करके पिछले साल नवंबर 2023 में अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा। वहां इसे एक उल्कापिंड शिकारी यानी मीटियोराइट हंटर ने खोज निकाला। अभी सवाल यह है कि हमें कैसे पता कि यह पत्थर मार्स से ही आया है? तो देखिए, यहाँ बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस होता है। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर का एक छोटा सा सैंपल लिया और उसकी लैब में जांच। उन्होंने इसके केमिकल कंपोजिशन की तुलना 1976 में मंगल पर उतरे नासा के वाइकिंग स्पेस प्रोब से मिले डेटा से की और नतीजा एकदम परफेक्ट मैच हुआ। यह पत्थर एक खास तरह का है जिसे सेरकोटाइट कहते हैं, जो मंगल ग्रह की ज्वालामुखी के लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर एक कांच जैसी परत होती है जो तब बनी जब यह तेज रफ्तार से धरती के वायुमंडल में दाखिल और जलने लगा। इस नीलामी में इसकी कीमत $3 मिलियन यानी करीब 36 करोड़ रुपए लगी, लेकिन टैक्स और फीस मिलाकर खरीदार को यह करीब $5.3 मिलियन पड़ी, यानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए। और इसी के साथ यह इतिहास का सबसे महंगा बिकने वाला उनका पिंड मिल गया। 44 करोड़ रुपए एक पत्थर के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, असली महफिल तो किसी और ने ही लूट ली। यह देखिए, यह एक नीलामी का असली शो स्टॉपर रहा। एक सेराटोसाurus डायनासोर का कंकाल है। यह कंकाल टी-रेक्स जैसा दिखता है, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा होता है। यह कंकाल करीब 15 करोड़ साल पुराना है। इसकी नीलामी जब शुरू हुई तो मानो बोली लगाने वालों में एक जंग छिड़ गई। सिर्फ 6 मिनट के अंदर 6 खरीदारों ने इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया और फाइनल बोली कितने पर रुकी? $26 मिलियन। टैक्स और फीस मिलाकर इसकी ऑफिशियल कीमत तकरीबन 250 करोड़ खरीदार को पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना महंगा क्यों बिका, इसमें ऐसा क्या खास है? तो इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, बेहद दुर्लभ। पूरी दुनिया में आज तक सेराटोसाurus के सिर्फ 4 कंकाल मिले, उनमें से यह एक है। दूसरी, अकेला किशोर। यह अपनी प्रजाति का मिला हुआ अब तक का इकलौता बच्चे का कंकाल है। साइंटिस्ट के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें डायनासोर के विकास को समझने में मदद मिलती है। तीसरी, लगभग पूरा कंकाल इसको 140 असली हड्डियों से जोड़कर बनाया गया है और यह प्रदर्शनी के लिए बिल्कुल रेडी है। यह कंकाल 1996 में अमेरिका के बर्मिंघम में एक मशहूर जगह बोन केविन क्वेरी में मिला था, जिसे डायनासोर की हड्डियों की सोने की खान कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि इस 250 करोड़ के डायनासोर खरीदने वाले ने अपनी पहचान तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे एक कंकाल को एक इंस्टीट्यूशन या म्यूजियम को लोन पर देंगे, ताकि आम लोग और बच्चे भी करोड़ों साल पुराने इस जीव को देख सकें। तो यह थी पूरी कहानी उस नीलामी की, जहां मंगल ग्रह का टुकड़ा 44 करोड़ में और डायनासोर का कंकाल 250 करोड़ में बिका। यह दिखाता है कि इतिहास और विज्ञान की निशानियों आज भी कितनी कीमत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके पास इतने पैसे होते तो क्या आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदना पसंद करते? मंगल ग्रह का टुकड़ा या डायनासोर का कंकाल? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।